हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी कपूर और आज हम करेंगे मैथ्स का मेंसुरेशन चैप्टर। मेंसुरेशन क्या होता है? हमारी जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, उनके जो मेजरमेंट होता है उसे मेंसुरेशन कहते हैं। तो हम जो वो ज्योमेट्रिकल शेप्स का जो मेजरमेंट होता है हम वो कैसे करते हैं? उसके लिए हमें पैरीमीटर निकालना होता है। सेकेंडली हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। पैरीमीटर क्या होता है? पैरीमीटर होता है किसी भी क्लोज्ड फिगर का बाउंड्री का टोटल। बाउंड्री जो होती है किसी भी क्लोज्ड फिगर की, उसकी जो लेंथ है उसका टोटल जो होता है वो पैरीमीटर होता है। जैसे ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेग्राउंड है और हम यहाँ खड़े हैं, तो हमने यहाँ से जब इस प्लेग्राउंड के आसपास एक राउंड लगाया तो हमारे पास ये जो है इसका पैरीमीटर आ गया, यानी कि जितना भी हमने राउंड का लगाया है उस लेंथ का टोटल जो हो गया वो पैरीमीटर हो गया। सेकंड थिंग, एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया जो है वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है जो फिगर, उसे हम उसका एरिया कहते हैं। जैसे इसी प्लेग्राउंड में अगर हमें बोल दिया जाए कि इस प्लेग्राउंड के अंदर हमें कारपेट्स बिछाने हैं, तो कारपेट बिछाने के लिए हमें उसका एरिया बताना होगा। एरिया क्या हुआ? यानी कि उस प्लेग्राउंड में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जितना स्पेस उस प्लेग्राउंड ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो उसका एरिया होता है। तो पैरीमीटर, और पैरीमीटर में जैसे हमने बताया आपको कि इसकी लेंथ का जो टोटल होता है उसे पैरीमीटर कहते हैं। मगर हम हर समय जो है किसी भी फिगर का इसे लेंथ टोटल करने से हमें पैरीमीटर नहीं मिल सकता। उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो पहले हम फिगर लेते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। मान लीजिए इसकी साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और चारों इक्वल होती हैं, तो इसीलिए इसका पैरीमीटर जो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, साइड हमारे पास 2 गिवन है, 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकाला जाता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यहाँ पे हमें साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बात ध्यान देने लायक है कि पैरीमीटर जब हम निकालते हैं वो होता है बाउंड्री लेंथ का टोटल। तो हमें जो यूनिट्स दी जाती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज़ जो करते हैं, सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर लेंगे, मीटर गिवन है तो हम मीटर लेंगे। बट इन केस ऑफ एरिया, अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो हम साथ में सेंटीमीटर या मीटर के साथ स्क्वायर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हमारी शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये दो लेंथ हैं और ये ब्रेड्थ, तो लेंथ दोनों इक्वल हैं और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हैं। तो इसे हम मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। अब हम इसका पैरीमीटर का फॉर्मूला लेंगे। रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ।
जैसे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2। लेंथ हमारे पास 8 गिवन है प्लस ब्रेड्थ हमारे पास 4 गिवन है। तो 2 8 + 4 12, 2 multiplied by 12 is 24 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से हम रेक्टेंगल का एरिया भी लेंगे। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। हमें लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या आया आंसर? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं हम स्क्वायर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। यहाँ पे हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ट्रायंगल जो हैं 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलन ट्रायंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। मान लीजिए हम इसकी ये साइड जो है 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो तीनों साइड 3 सेंटीमीटर होंगी। सेम पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, हम ट्रायंगल को इस तरीके से डोनेट करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 3 मल्टीप्लाई बाय साइड हमें 3 गिवन है। 3 3 द 9 सेंटीमीटर। आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे के फिगर्स के जो एक्सप्लेनेशन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।